फराज भाई स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, हालांकि अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पैन इंडिया कुछ सख्त गाइडलाइन बनने वाली है। क्या ओपिनियन है आपकी? बुलडोजर चले ना चले? ब्रजेश जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की। अगर आप सब ये करेंगे तो आनंद जी क्या करेंगे फिर? आनंद जी विपक्ष में बैठेंगे और क्या करेंगे आनंद जी? ये तो उनकी सुना भाई, चौपाई सुना। आवाज नहीं आ रही है फिराज जी की मुझे। हाँ, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं कही, आप चिंता ना करो, थोड़ा आवाज ठीक कराओ भाई उनकी जल्दी। हाँ आप बोलो फराज जी, बोलो। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, हाँ प्लीज, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इसका मतलब ये हुआ, आपको तो आप समझ ही गए होंगे और आनंद दुबे जी भी समझ गए होंगे, मगर आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि दूसरों की भलाई के समान कोई भलाई नहीं, कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस कदर दूसरों को दुख पहुंचा रही है कि पूरे पूरे मोहल्ले इन्होंने बुलडोजर से उजाड़ दिए। अब आपसे एक शिकायत है मुझे, आपसे एक शिकायत। मैं तो देख के हैरान, इतनी आप होली काऊ हो गए हैं, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है। आप प्लीज कहें। जी, आपसे शिकायत ये है, और वकील साहब ने भी वो शिकायत दर्ज कराई कि बुलडोजर को जस्टिस कह करके उस शब्द को बहुत हल्का ना किया जाए। बुलडोजर रिवेंज बोलिए उसको। ये बुलडोजर रिवेंज चल रहा है खासकर उत्तर प्रदेश में और भारत में तो चल रहा है। मेरे अभी आपने दो बातें कही ब्रजेश जी। पर ये मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है, ये हाँ, नहीं आपका दिया हुआ बाबा बुलडोजर। जी, आपका दिया हुआ शब्द ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जस्टिस ये रोज कैफी मलिक अपने आर्टिकल में बुलडोजर जस्टिस, इन पे आरोप लगाओ। जस्टिस जो है वो एक बहुत ही पायस वर्ड है, तो इसको हम लोग बुलडोजर रिवेंज बोल सकते हैं। अभी आपने बोला कि इनको एक झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। झटकों की 440 वोल्ट के झटकों की इनकी आदत पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कुछ दिन पहले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो एक बहुत बड़ा झटका लगा था। तो जो लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उनको इन झटकों की ब्रजेश जी आदत पड़ चुकी है। अब आप अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ चले। अरे तो टेनी के लड़के के घर के ऊपर कब बुलडोजर चल रहा है बताइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और गली में नहीं जा पाया होगा। अयोध्या में अभी 4 साल की बच्ची से रेप हुआ है। रास्ता तंग है, नहीं गया। अयोध्या में अभी 4 साल की बच्ची से रेप हुआ है, मुश्किल से 10 दिन पहले। उसके रेपिस्ट के घर के पे बुलडोजर चलिए आप भी कवर करिएगा। हमने, आपका तो इतना प्रतिष्ठित चैनल है, हम रोज देखते हैं, कहीं बुलडोजर की हमें कोई एक्टिविटी तो दिखी नहीं। और बहन प्रियंका जी ने अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। दो एक गंभीर बातें हैं ब्रजेश जी। अभी वकील साहब ने भी एक बात बोली कि आए दिन ये लोग आर्टिकल 21 का भी आपने जिक्र किया, जिसमें कि मुझे लगता है कि दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 21 बताता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हम असम के मुख्यमंत्री की बात करें ब्रजेश जी, जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, संविधान की धज्जियां और संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों और चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? असम के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अरे मैं तो भैया एक तरफ का पार्ट लूंगा। फिर वो बोलते हैं कि असम के एक शहर में बाढ़ आई, वो एक यूनिवर्सिटी की वजह से आ गई। सर थोड़ा इसको सम अप करें, अपन असम पे नहीं। हाँ। महंगाई जो है बुलडोजर पे आई, महंगाई जो है मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। तो आर्टिकल 15 की वकील साहब हमारे बगल में बैठे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो जैसे अगर कोई हीनियस क्राइम किया है, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर मोहित खान ही सही, अगर बुलडोजर चला है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जितने आप लीगल उसमें चश्मे से ना देखें इसको, आजकल नैतिकता वाले उसमें देखा जाए। देखिए दृष्टिकोण जी, जितना मुझे कानून की जानकारी है सरसरी तौर पर, अगर किसी बंदे ने, किसी आदमी ने किसी के साथ धोखा किया है तो पुरानी दफाओं के हिसाब से उसके ऊपर 419, 420 लगेगी, उसके ऊपर 307 और 302 नहीं लगेगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर किसी आदमी ने मान लिया बलात्कार किया है तो उसके ऊपर पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से जो दफाएं थी वो 376 थी। अवैध निर्माण किए बैठा है वो, अवैध निर्माण किया है तो एफआईआर दर्ज होते वो खोज लेते हैं। अच्छा, एक आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, मैं इनकी बात से सहमत हूं दुबे जी की। आप ब्रेकिंग चलाइए कि समाजवादी पार्टी जो है दुबे जी की बात से सहमत है। बोल रहे हैं कि हम चिन्हित करके बुलडोजर चलाते हैं। अरे ये चिन्हित करके ही बुलडोजर चलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं, चिन्हित कैसे? एफआईआर दर्ज होते ही ये हर दृष्टिकोण से जांच करते हैं, ये कह रहे थे। ये उसमें अवैध निर्माण मिल जाता है। हाँ, जो अवैध निर्माण मिलते हैं ये है उनका मतलब। चिन्हित करते हैं कि कौन समाजवादी पार्टी का है, कौन कांग्रेस पार्टी का है। पहले ये आरएलडी अरे तो आप जब उनका काम करने लगोगे, चला देते थे, अब आरएलडी के लोग चौपाई उनको सुनानी है और आप लोग सुनाओगे। सेकंड लूंगा इसके बाद। अच्छा 10 सेकंड आप बोलो,
थोड़ा पहला राउंड है, आप 10 सेकंड कंक्लूड कर लो, बोलो क्या कह रहे हो आप दुबे जी। देखिए, चिन्हित करके काम कौन करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चिन्हित आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, हाई कोर्ट तक जाते थे, और चिन्हित लोगों के लिए सोनिया गांधी आंसू बहाती थी बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए। तो ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पे ठीक, आप सेकंड राउंड के लिए आप बचा के रखना, आप इस पे आएंगे। इन लोगों से आप क्या बात मैं आपके करेंगे? दोस्त अनिल दुबे को बुला लेता हूं।